हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम 2021 में हुआ था और ये जो एग्ज़ाम है वो CRSU यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का है। पेपर सेकंड है ये, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये एग्ज़ाम 80 मार्क्स का था और इसको कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स का टाइम मिला हुआ था। इस एग्ज़ाम में टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। 9 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी था। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 4 शॉर्ट नोट है, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आए थे। हमें ही एक क्वेश्चन ए पार्ट को 4 नंबर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना था। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। बी पार्ट है बेसिक एजुकेशन स्कीम, जिसको हम वर्धा स्कीम भी बोलते हैं। उसके बाद सी पार्ट है इसका पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और डी पार्ट है रोल ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, जहाँ पर हमें प्रजातंत्र के लिए मीन्स डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन की क्या भूमिका है, क्या रोल है एजुकेशन का, वो हमें एक्सप्लेन करना था 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये कंपल्सरी क्वेश्चन था। उसके बाद यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था द प्रीमेबल इज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट डाउन द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमेबल। तो प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की कुंजी है, हमें इसके अकॉर्डिंग कुछ विशेषताओं को एक्सप्लेन करना था। यह क्वेश्चन हमें 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना था। उसके बाद यूनिट 1 से सेकंड क्वेश्चन आया था डिस्कस इन ब्रीफ द एजुकेशनल मीन्स एंड मेजर्स टेकन फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, कि जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अवसरों की समानता के लिए, जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनको भी समान अवसर मिलने चाहिए। तो उनकी अवसरों की समानता के लिए जो शैक्षिक साधन या जो प्रयास किए गए कि उनको समानता मिले, उसका हमें वर्णन करना है कि क्या क्या प्रयास किए गए। तो क्या क्या उनको अवसर के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या शैक्षिक साधन यूज़ किए गए हैं जिससे उनको समानता मिली है। तो हमें 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना था। ये दोनों क्वेश्चन में से हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। उसके बाद यूनिट सेकेंड से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन की मेन रिकमेंडेशन को एक्सप्लेन करना 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और यूनिट सेकंड से सेकंड क्वेश्चन था डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीएफ से क्वेश्चन मोस्टली आता ही है। तो हमें यहाँ पर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के जो नीड क्या थी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इस फ्रेमवर्क के पीछे, तो हम सबको एक्सप्लेन करना था। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, वो भी इम्पोर्टेंट है, 1986 की पॉलिसी। और एक ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में से हमें एक्सप्लेन करना था यूनिट सेकंड से। उसके बाद यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडियन सेकेंडरी स्कूल एंड हाउ कैन दिस इज लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमें यहाँ पर बताना है कि वोकेशनल एजुकेशन की क्या पोजीशन है आजकल इंडिया स्कूल के अंदर और कैसे हम इनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है। वोकेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जहाँ पर जो स्टूडेंट है उनको थ्योरेटिकल के साथ टेक्निकल नॉलेज भी दी जाए, उनको वो चीज़ प्रैक्टिकल करवाई जाए। तो वोकेशनल मीन्स जहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए उस काम को करने के लिए, जहाँ पर उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो आज के टाइम इंडिया में कैसी उनकी पोजीशन है वो हमें एक्सप्लेन करनी है और कैसे हम उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा वो हमें एक्सप्लेन करना है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन था इसमें व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी एंड थ्रो लाइट ऑन द करिकुलम मेरिट्स डिमेरिट्स इन ओपन यूनिवर्सिटी। भाई ओपन यूनिवर्सिटी का मीनिंग क्या है और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, कैसा करिकुलम होगा इसका, वो हमें एक्सप्लेन करना था। यूनिट थर्ड से एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है हमें, 2 क्वेश्चन आए हुए थे। यूनिट 4 से फर्स्ट क्वेश्चन है कल्चर इज ए कंटिन्यूटी इंस्पिरेशन एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड आल्सो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर। कि कल्चर जो है वो एक इंस्पिरेशन है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। हमें स्टेटमेंट के पीछे जितने फीचर्स हैं इंडियन कल्चर के वो एक्सप्लेन करना है और एजुकेशन और कल्चर में क्या रिलेशनशिप है वो हमें एक्सप्लेन करना है। 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन हमें ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये यूनिट 4 से द सोल मेकर ऑफ द हिस्ट्री इज द टीचर एंड मानो ऑब्जर्वर ए टीचर एज द इमेज ऑफ ब्रह्मा इन द
रेफरेंस ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडल टीचर। यहाँ पे आइडल टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमें एक्सप्लेन करनी है कि आइडल टीचर के पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसका अच्छा जो है उसके पास नॉलेज अच्छी हो, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज अच्छी हो, वो अच्छा उसमें प्रोफिशेंट हो हर चीज़ में, साथ साथ वो बच्चों को संभालने की क्षमता रखता हो, बच्चों को फ्रेंडली नेचर हो उसका, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं सारी हमें एक्सप्लेन करनी 60 मार्क्स से अकॉर्डिंग। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये भी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये 9 क्वेश्चन है, 4 यूनिट है हमारी, हर यूनिट से क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है और फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी था। तो अगर आपको इन क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, अगर आपको किसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।